अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अवर यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि किस तरह से आप ट्रेंडिंग एंड गुड मीम कॉइन्स को फाइंड कर सकते हैं डेक्स रैकनर का यूज़ करके। सारी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, शॉर्ट वे के अंदर। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, ये क्लास, ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है, कि किस तरह से आप ट्रेंडिंग एंड गुड मीम कॉइन्स को फाइंड कर सकते हैं, स्टेबल प्रोजेक्ट्स को, और उनमें अच्छी ट्रेड्स कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के थ्रू ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए ये सारी लर्निंग है और इंशाल्लाह इस चैनल पे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने आ जाना है अपने डेक्स रैकनर पे। अब आपने सबसे पहले अगर ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स सर्च करना है, ठीक है, तो देखिए आप डेक्स रैकनर पे आते हैं, यही टॉप पे ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ट्रेंडिंग का, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यहाँ पे आप जिस भी टाइम फ्रेम के कॉइन्स को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपके पास उसी मतलब के टाइम फ्रेम के कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स क्या होते हैं? ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स बेसिकली हम उन कॉइन्स को कहते हैं जिनका मतलब जिन चीज़ों का भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, या जिन कॉइन्स के अंदर, जिन टॉपिक्स के अंदर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, या ज़्यादा लोग जिन कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स, ठीक है। और अब ट्रेंड, अगर किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा हो ना, तो उसके टाइप की बहुत सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि एक कोई ट्रेंड वायरल हुआ या कोई न्यूज़ आई और उसके ऊपर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कॉइन्स उसी टाइप के बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स 6 आवर्स का चार्ट, यहाँ पे 6 आवर्स के यहाँ पे कॉइन्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने मेरी एरो के ऊपर देखना है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल पी, ठीक है, एक ये कॉइन है, ठीक है, और इसकी डीपी क्या है, ब्लैक कलर की, ठीक है। अब इस तरह के ब्लैक कलर के कॉइन्स का ट्रेंड चला हुआ था 1-2 दिन पहले। यहाँ पे जो भी उस तरह का कॉइन बनता था वो पंप होता था। आप ये चेक कर लें, वो वाला कॉइन था, एक ये है, एक ट्रिपल सी कॉइन था जिसका पता नहीं हमने ग्रुप में अपने सिग्नल भी दिया था, और भी यहाँ पे देखें ब्लैक डीपी वाले कॉइन्स हैं, ये हैं। तो ये सारे ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, मतलब इन चीज़ों का भी ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह के अगर कोई और भी कॉइन्स बनेंगे ना, तो वो भी ऊपर ही जाएंगे, अप ही जाएंगे। और आप मतलब मार्केट का ट्रेंड फाइंड करके कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, हम वहाँ से अच्छे मीम कॉइन्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है वो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। वैसे जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ना, वो होता है 6 आवर्स का, ठीक है। आपने कोई भी ट्रेड्स करनी है ना, जैसे लेट सपोज आपने रैंडम अपना डेक्स रैकनर ओपन किया, आप चाह रहे हैं कि आप कोई ट्रेड्स फाइंड करें, या आप किसी अच्छे कॉइन्स को देखना चाह रहे हैं उसमें स्कैल्पिंग करने के लिए, या व्हाटएवर, ठीक है। तो आपने सिंपल अपने ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स के अंदर आना है। और हाँ, जो ब्लॉकचेन आपने सेलेक्ट करनी है वो हमेशा आपने सोलाना की ब्लॉकचेन ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें ही ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स अच्छे होते हैं और वहाँ पे हम अच्छे कॉइन्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 6 आवर्स का आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने आपको ये तो बता दिया ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप चेक कर लें क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आपने सारा चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें शो भी हो रहा है कितने परसेंट कौन सा कॉइन पंप हुआ, इसको देख लें 6000% 24 आवर्स में, ठीक है, 2200% पंप, ठीक है। उस तरह से मतलब कि यहाँ पे सारे कॉइन्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कोई भी कॉइन ओपन कर लेते हैं सबसे पहले तो, और मैं आपको फिर बताती हूँ कि आपने एक अच्छे मीम कॉइन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, जो हमारा है टॉपिक नंबर 2, ठीक है। अब एक अच्छा मीम कॉइन फाइंड करने के लिए आपने उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वो सारी आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। कोई भी कॉइन आप उसको बाय करना चाहते हैं या व्हाटएवर, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हर कॉइन के अंदर आपने देखनी होती हैं। और हाँ, एक और चीज़ ये कि जिस कॉइन में जितनी ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा उस कॉइन मतलब वो ज़्यादा कॉइन ऑथेंटिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और आप उसमें अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई भी कॉइन ओपन किया, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि वो कॉइन पंप फंड से माइग्रेट हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लें ऊपर पंप फंड से माइग्रेट होकर आया हो, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करनी होती है सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर कॉइन में आपने चेक करनी होती है, वो होती है उस कॉइन की लिक्विडिटी, ठीक है, कि इस कॉइन की लिक्विडिटी हमेशा लॉक होनी चाहिए। अब अगर लॉक नहीं होगी तो इसका जो डेवलपर है या जो भी इस कॉइन का ओनर है वो कभी भी इन कॉइन्स मतलब कि यहाँ इस सारी लिक्विडिटी निकाल सकता है और इस कॉइन को रग कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा आपने लॉक लिक्विडिटी कॉइन्स जो हैं उनमें ही आपने ट्रेड्स करनी है। अगर किसी कॉइन की लिक्विडिटी लॉक नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, वो एक अच्छा कॉइन नहीं है, ठीक है, वो नहीं, ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि अच्छा कॉइन है, ठीक है।
दो चीज़ें हो गई कि एक पंप फंड से माइग्रेट होकर आया और दूसरा आपने लिक्विडिटी चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपने सबसे पहले तो देखना है, आपने दो चीज़ें चेक करनी होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है होल्डर्स और उसके बाद बबल मैप्स, ठीक है। अब होल्डर्स में आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है, होल्डर्स में आपने दो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। पहली ये कि आप देख लें कि इस कॉइन की कम्युनिटी कितनी है। होल्डर्स का मतलब ये होता है कि इस कॉइन में इस कॉइन को कितने लोगों ने बाय किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 6423, मतलब कि इस कॉइन की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, ठीक है। मतलब इसको 6000 लोगों ने बाय किया हुआ है, इस कॉइन को होल्ड किया हुआ है अपने पास, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब इसकी ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी है, ठीक है। कुछ कॉइन्स होते हैं जिनकी ये जस्ट 200 की कम्युनिटी होती है, 500 की। तो जो 1000 से नीचे नीचे जिनकी कम्युनिटी होती है ना, या जिनके होल्डर्स होते हैं, वो कोई अभी इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं करवा रहे होते। क्यों? क्योंकि अभी उसमें इतने बायर्स नहीं होते या उसमें इतने लोग नहीं होते। हाँ, अगर उसके अंदर उस कॉइन के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ है, वो वायरल हो रहा है, तो फिर उसकी कम्युनिटी बढ़ेगी वक्त के साथ साथ, ठीक है। जैसे कि आप इस कॉइन को देखें, इसकी कम्युनिटी है 6000 की। एक तो आपने ये याद रखना है कि उस कॉइन की कम्युनिटी, जो उसके होल्डर्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, थोड़े से 1000 से ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपने चेक करनी है होल्डर्स में कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी ने भी 4 या 5% से ज़्यादा किसी के पास भी होल्ड ना हो, ठीक है। तो अगर किसी के पास 5% से ज़्यादा होल्ड है वो कॉइन, तो वो कॉइन अच्छा नहीं है। वो कैसे अच्छा नहीं है? क्योंकि देखें, एक कॉइन किसी एक बंदे के पास जितना ज़्यादा होल्ड होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो बंदा उस कॉइन को जब सेल करेगा तो मार्केट पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देखें, आपने ना पहले 5 से 10 वॉलेट्स देखने होते हैं किसी भी कॉइन के। आप होल्डर्स में आएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने कोई 10 वॉलेट्स या 5 वॉलेट्स या 7 तक, ठीक है, आपने वॉलेट्स देखने होते हैं कि 7 वॉलेट्स तक कितने परसेंट इस कॉइन का होल्ड है। जैसे कि आप ये देखें, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो है वो तो लिक्विडिटी पूल में है ना, ये आप चेक कर लें, जिसके आगे ये वाला साइन बना होता है ना, ये, ठीक है, ये हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल। मतलब कि इसका कोई इशू नहीं है, ये जितने मर्जी होल्ड हो, ठीक है। आपने देखने होते हैं जिनके आगे ये वाला साइन नहीं है, ये सारे, ठीक है। जैसे कि एक बंदे के पास 3% होल्ड है, 2%, 1%, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस कॉइन की, कि मतलब इस कॉइन को किसी एक बंदे ने बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इक्वल है, ठीक है। तो ये कॉइन 1 मिनट की कैंडल के अंदर इतना ज़्यादा गिर नहीं सकता, ठीक है। आप ये चेक कर लें, इसके होल्डर्स में किसी बंदे के पास भी 4% से ज़्यादा ये कॉइन होल्ड नहीं है। तो ये एक अच्छा कॉइन है, ये स्ट्रॉन्ग चीज़ है इस कॉइन के अंदर, ठीक है। तो एक ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद बबल मैप्स में आ जाते हैं। अब बबल मैप्स हमें क्या शो कराता है? बबल मैप्स हमें ये शो कराता है कि इस कॉइन में जितने भी लोग मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, जो भी उनके वॉलेट्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं, ठीक है। लाइक कनेक्टेड का मतलब ये कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, जो फेक कॉइन्स होते हैं ना, उनके मतलब जो वॉलेट्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वो एक ही बंदा होता है और वो हर वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, बाइंग सेलिंग कर रहा होता है, एक दूसरे से उनके वॉलेट्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब ये देखें, अब यहाँ पे वॉलेट्स जो हैं इस कॉइन के कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो बस इस कॉइन में एक ये चीज़ जो है ना, वो अभी एक ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी इस कॉइन में सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, ठीक है। कि ये कॉइन पंप फंड से भी माइग्रेट होकर आया, जो हमने भी देखा, ठीक है। होल्डर्स भी इसके अच्छे हैं, इसकी लिक्विडिटी भी लो है, ठीक है। तो हम मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो आपने चीज़ देखनी होती है, वो आपने देखनी होती है किसी कॉइन की उसकी वेबसाइट, उसका ट्विटर अकाउंट और उसका टेलीग्राम अकाउंट। काफ़ी सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं ना, वो ट्विटर भी होता है, टेलीग्राम भी होता है, वेबसाइट भी होती है, ठीक है। जैसे कि आप इस कॉइन को देख लें, इसका जस्ट ट्विटर है और ये कॉइन वायरल भी इसलिए हुआ है। और इसने देखे, मैं आपको दिखाती हूँ, इस कॉइन ने कितना पंप लिया, ऑलमोस्ट 15,000% का इस कॉइन ने पंप लिया। मतलब कि एक हेल्दी पंप और एक अच्छा खासा यहाँ से लोगों ने पैसा भी बनाया। अगर हम इसके टॉप ट्रेडर्स में जाकर देखें ना, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी मतलब कि इनकम की। और उसके बाद यहाँ पे वेल्स की भी बाइंग थी, यहाँ पे वेल्स का भी इंटरेस्ट था इस कॉइन के अंदर। ये जितने भी बड़े बड़े आप वॉलेट्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगा के एक बड़ी अमाउंट ही निकाली। हाँ, जैसे कि आप ये देख लें, $41,000 लगाए, 55,000 तक, $13,000 से 26,000 तक, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चेक करें कि इस कॉइन के अंदर वेल्स की भी ज़्यादा बाइंग थी, ठीक है। कि और ये वायरल भी इसलिए हुआ था, इसकी कोई ट्विटर पे न्यूज़ थी, ट्विटर पे इसकी कोई न्यूज़ वायरल हुई, जिसकी वजह से ये इस कॉइन ने इतना अच्छा पंप किया, ठीक है। और अब देखें, ये गिर भी रहा है ना, तो ये इतना कोई ज़्यादा नहीं गिर रहा कि एक कैंडल में, आपने काफ़ी सारे कॉइन्स देखे होंगे ना ऐसे मीम कॉइन्स के, एकदम से एक ही कैंडल के अंदर इतना ज़्यादा गिर जाते हैं, ठीक है। मतलब जो अगर वहाँ पे किसी ने बाइंग की हो, या वहाँ पे अगर हमने उस कॉइन को होल्ड किया हो, तो हमें प्रॉफिट बुक करने का भी टाइम नहीं मिलता उस कॉइन के अंदर, इस तरह से होता है।
तो ये चीज़ आपने देख ली। मतलब इस तरह से आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जो मेन चीज़ें थी ना सारी, वो मैंने आपको बता दी हैं कि एक अच्छे कॉइन के अंदर आपने क्या देखनी होती हैं। पंप फंड से माइग्रेट होकर आया हो, उसकी लिक्विडिटी लॉक हो, होल्डर्स चेक कर लें कि कम्युनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग है या नहीं। उसके बाद ये चेक कर लें कितने कितने परसेंट एक बंदे के पास होल्ड है, उसका बबल मैप्स चेक कर लें, ठीक है। और अब आपने ये सारी ऑथेंटिकेशन तो कर ली, उसके बाद हम एक चार्ट के थ्रू किसी कॉइन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं जी। अब देखें, ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली। अब आपने किसी कॉइन को अगर अच्छा फाइंड करना है ना, तो आपने उसका चार्ट भी देखना होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपने देखनी होती है कि उसका वॉल्यूम किस तरह का है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कितना उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। आप ये देख लें, ये इंडिकेटर लगा हुआ है ना चार्ट पे, ये जो नीचे है ये सारा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी तो इस कॉइन का वॉल्यूम डाउन हो रहा है, लेकिन जब भी ये मतलब लॉन्च हुआ था तब इसका वॉल्यूम अप ही जा रहा था और ये स्ट्रॉन्ग मतलब के मोमेंटम शो कर रहा था ये कॉइन। देखें, ये कॉइन कह लें कि हमारे पास ये लॉन्च हुआ, ठीक है। फर्स्ट कैंडल इसकी इतनी बड़ी थी, उसके बाद ये नीचे आया। ये नहीं कि इसने ये पूरा ही रग हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये रुक गया था, कॉइन आके स्टे कर लिया इसने, ठीक है। मतलब कि ये एक स्टेबल प्रोजेक्ट था। स्टेबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? स्टेबल मीम कॉइन्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी विक्स, मतलब जिनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगी कि एक ही कैंडल में इतना ऊपर गए और फिर एक ही कैंडल में इतना नीचे आ गए, या ऐसे कॉइन्स जो एक एक कैंडल के अंदर इतनी बड़ी मतलब कि सेलिंग होती है उनके अंदर, वो होते हैं फेक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उनके अंदर नहीं आपने जाना होता। आप अगर रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं ना, यहाँ पे रिस्क फ्री आप मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा स्टेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएं। ये तो नहीं कि अब उसके अंदर रिस्क ही नहीं होगा, बिल्कुल रिस्क तो होता है हर कॉइन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये है कि जो अदर कॉइन्स होते हैं उनके मुकाबले में ऐसे जो कॉइन्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, लाइक जिनका इस तरह का ही कुछ चार्ट होता है कि वो पहले तो लॉन्च होते हैं, ठीक है, बड़ी कैंडल के साथ, उसके बाद वो एक जगह पे स्टे करते हैं। जैसे कि आप इस कॉइन को देखें, इस कॉइन ने यहाँ पे स्टे किया। पहले इसने एक कैंडल नीचे की बनाई, उसके बाद फिर अप गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर मतलब कि एक ही रेंज में घूम रहा था। अगर आपको कोई कॉइन ऐसा दिखे ना जो लॉन्च होते के साथ ही मतलब वो एक जगह पे स्टेबल हो गया, मतलब कि ना ही इतना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो ज़्यादा परसेंट जो 90% चांस होते हैं ना उस कॉइन के, वो यही होते हैं कि वो कॉइन ऊपर ही जाएगा और अपना नेक्स्ट हाई लगाएगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ऑल टाइम हाई पे जाएगा अपनी नेक्स्ट लेग अप करने के लिए। जैसे कि आप इस कॉइन को देख लें, ठीक है, ये कॉइन यहाँ पे स्टे किया इसने, यहाँ पे स्टेबल हुआ, उसके बाद देखें इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। अभी तो ये कॉइन नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख लें। अभी भी क्या है कि ये कॉइन एकदम से एक कैंडल के अंदर नीचे नहीं आ रहा, बल्कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है इसके अंदर, ठीक है। और पॉसिबल है कि अभी तो आज हमारा वीकेंड है ना, संडे है, तो मार्केट्स में इतना वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम होता तो इस ये कॉइन अब भी यहाँ पे अगर इसकी कोई बुलिश कैंडल आपको नज़र आए, ठीक है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो आप चार्ट को देख के भी यहाँ से भी इसकी एंट्री ले सकते हैं। और फिर क्या होगा कि ये कॉइन अपने एक और ऑल टाइम हाई तक जाएगा, जहाँ से ये पहले टच करके आया उससे भी ऊपर तक, ठीक है। स्टेबल प्रोजेक्ट्स की ये निशानी होती है, और जिसमें हम रिस्क भी ले सकते हैं। इसमें रिस्क भी कम होता है, ट्रेड्स लेके अपना प्रॉफिट करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज अब देखें, अब ये स्टेबल प्रोजेक्ट है ना एक, आप इसमें क्या करेंगे, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, आपको नज़र आता है कि इस कॉइन के अंदर दोबारा से वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। और हम कितने % का इसमें मूव कैच करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप यहाँ से भी इसकी एंट्री लें, ठीक है, और आपने सिर्फ इतना % का ही मूव कैच कर लिया, ऑल टाइम हाई को तो आप छोड़ दें, अगर ऑल टाइम हाई पे करेंगे 200% से ऊपर का बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ तक का ही कर लें तो 127% का ये बन रहा है, ठीक है। मतलब आप 127 का मूव कैच करके इजीली यहाँ मार्केट से प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। बाकी साइड से तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो आपके अकाउंट के ऊपर। तो इस तरह से हमने ट्रेड्स करनी होती हैं, और एक अच्छे कॉइन को फाइंड करके पहले हमने उसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं कि उसकी लिक्विडिटी वगैरह लॉक हो, पंप फंड से माइग्रेट हो, होल्डर्स वगैरह, बबल मैप्स, ठीक है। उसके बाद आपने ये चेक करना होता है कि उसका चार्ट किस तरह का है, उसमें वॉल्यूम आ रहा है या नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है या नहीं, मतलब कि किस तरह के उसके चार्ट के सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। देन आप उसमें ट्रेड्स कर सकते हैं और अच्छा खासा आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब ईजी, ये नहीं कि आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, नो, इजीली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और हाँ, अब जो एक कॉइन में मेन चीज़ होती है ना, वो भी आप देख लें। अगर किसी कॉइन की कम्युनिटी, अब आपको पता है मीम कॉइन्स जितने भी होते हैं वो किसके थ्रू वायरल होते हैं ज़्यादा, जो ज़्यादा मीम कॉइन्स पंप करते हैं, अच्छा पंप हमें देखने को मिलता है जिन मीम कॉइन्स के अंदर, वो किस वजह से होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कोई न्यूज़ वायरल हुई होती है, या किसी फेमस पर्सनैलिटी ने उसको प्रमोट किया होता है, जैसे कि ट्रंप हो गया, एलोन मस्क हो गया, या और भी कोई ट्विटर का ही ऐसा बंदा जिसके फॉलोवर्स अच्छे खासे हों,
जो एक इन्फ्लुएंसर हो, क्रिप्टो को सपोर्ट करता हो, ठीक है। इस तरह के जो कॉइन्स होते हैं, या किसी फ़न के ऊपर, किसी न्यूज़ के ऊपर कोई मीम कॉइन बन गया, ठीक है, वो तो फिर बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और मतलब आपने देखा होगा इतने इतने लाखों % के भी पंप आते हैं उन कॉइन्स के अंदर। तो वो कैसे होता है, वो चीज़ आपने कैसे फाइंड करनी होती है, वो हमने देखने होते हैं उस कॉइन के सोशल मीडिया पे, ठीक है। जैसे कि अब ये कॉइन देखें ना, अभी जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, इसका ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। ट्विटर पे इसकी कोई न्यूज़ वायरल हुई थी, दैट्स व्हाई ये इतना अप गया। अभी मैंने यहाँ पे ट्विटर ओपन नहीं किया हुआ, वरना मैं आपको ओपन करके दिखाती इसकी क्या न्यूज़ थी और किस वजह से ये वायरल हुआ था, ठीक है। तो आपने चेक करना होता है। हाँ, अगर आपने किसी कॉइन का देखना है ना कि मतलब उसकी अगर कम्युनिटी आपको अच्छी नहीं लग रही, या उसकी कम्युनिटी के अंदर कोई एनोनिमस चीज़ें हैं, या उसके बारे में कोई लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं, तो फिर उस कॉइन के अंदर भी रिस्क है, ठीक है। उसके अंदर भी आप ना जाएं। बाकी इस तरह से बस आपने चीज़ें चेक करनी होती हैं किसी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर, कि मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और हाँ, अब एक और चीज़, लास्ट बात ये कि अब काफ़ी सारे, अब आपके माइंड में होगा कि अब हमने कोई भी कॉइन देखना है तो उसके अंदर आपने हर चीज़ देखनी है कि हर चीज़ ही आपकी परफेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा उस कॉइन के अंदर कि हर चीज़ ही उस कॉइन के अंदर परफेक्ट हो। लिक्विडिटी, अच्छा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो आपने हमेशा देखना ही होता है ना कि वो लॉक होनी चाहिए। बाकी होल्डर्स, बबल मैप्स, पंप फन वगैरह, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कॉइन पंप फन से माइग्रेट नहीं होकर आए होते हैं, लेकिन उनमें और चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा होता है, लिक्विडिटी भी लॉक होती है, बबल मैप्स भी सही होता है, होल्डर्स भी सही होते हैं। तो आप ऐसे कॉइन्स को भी उसमें भी ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो उसके अंदर प्लस पॉइंट है ना। अब एक आधी चीज़ जो है अगर नहीं हो रही उसमें, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें थी आज के सेशन में जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से आपने ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स को देखना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि किस तरह से आप ट्रेंडिंग एंड गुड मीम कॉइन्स को फाइंड कर सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें, मार्केट में जाएं, मार्केट को एनालाइज करें, टाइम दें, और आप भी ये चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि और भी जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ होंगी, या जो डिफरेंट अपडेट्स हैं, एडवांस थोड़ी सी चीज़ें, वो भी इसी चैनल में मैं अपलोड करूँगी वीडियोज़, ठीक है।